ओके ना कौन आमर फर्स्ट स्टेप्स कौच क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशंस that means those figures are contains only length is known as one dimension बुझीपार वन डायमेंशन कंटेन करुवा एमती गोटे सब्सटेंस रे एमती गोटे फिगर रे ना पार्टिकल्स बा एटम्स और मॉलिक्यूल्स माने कौन क्लोज पैकिंग होइके थिबे पिला माने आमे माने भल से जानिछे जे we know very well inside of solid the particles or atoms or molecule are tight each other yes or no देखो क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन कौन कौच गोटे फिगर दि जाए अच्छी एठारे देखुच 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टोटाल अच्छा 11टा स्फीयर आटम ना गोटे स्फीयर आटम दुईटा स्फीयर आटम सहित एंगेज होगी रही गोटे स्फीयर आटम दुईटा स्फीयर आटम सहित एंगेज हो रही रिजल्ट टू फॉर्मेशन गोटे एड्ज लेंथ देखला ना एमती रही इट कंटेन्स ओनली फॉर लेंथ देयर इज नो ब्रेड्थ ओके जेहेतु वन डायमेंशनल कौच से आम गोटे लाइन रे खाली माने गोटे रो रे खाली नेबा तले पूरा आरे एक्सप्लेनेशन दिखाई पिले मु वन बाय वन बुझाऊँगी समस्ते शुण ध्यान से कौन कौचा एटा क्लोज पैकिंग स्फीयर ऑफ वन डायमेंशन पॉजेस कला इट पॉजेस इट कंटेन्स ओनली लेंथ ना कौन क्लोज पैकिंग पार्टिकल्स माने क्लोज होइकी रहिले पैकिंग हो रहे कौन से पार्टिकल्स माने स्फीयर पुणी देखुच ये सब स्फीयर्स आकार रे निया जाई अछि चलो या विषय रे गोटे गोटे पॉइंट डिस्कस करबा कौन कौच बोले इन दिस अरेंजमेंट माने को दिस अरेंजमेंट वन क्लोज पैकिंग स्फीयर ऑफ वन डायमेंशन अरेंजमेंट कहूँ जे स्फीयर्स ऑफ दी सेम साइज स्फीयर्स माने बुझुछ ए जेतिक जहाँ स्फीयर निया जाय अछि एमानकर पुणी कौन ऑफ दी सेम साइज से मानकर साइज कौन थाए पिले सेम थाए दैट मीन्स ये गोटे छोट होइकी एमती गोटे बड़ एमती हम ना पुणी all spheres are contain same size edge of metal atoms माने ये मान गोटे गोटे मेटाल आटम्स भी कहुच्छे एज ऑफ मेटाल आटम्स आर प्लेस्ड साइड बाय साइड इन ए रो पिला माने बुझुच ना क्लोज पैकिंग स्फीयर ऑफ वन डायमेंशन अरेंजमेंट रे किछ माने जो जेतिक मेटाल आटम ऑफ द स्फीयर निया जायछि ए मानकर साइज पुणी सेम थिबो आउ ए माने प्लेस्ड साइड बाय साइड इन ए रो माने प्लेसिंग होइके थिबे साइड बाय साइड पाख पाखरे लागिकी गोटे रो रे गोटे धाड़ी रे रो माने कौन पिले धाड़ी गोटे धाड़ी रे सजे होइके रही बोली फास्ट स्टेटमेंट कहूँ बुझी पाल सेकंड पॉइंट कौन कहूँ दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ एन एड्ज ऑफ द क्रिस्टल कौन कहूँ पिले ए वन डायमेंशनल पार्टिकल्स माने क्लोज पैकिंग पार्टिकल्स ऑफ स्फीयर माने जेते बेले ना एमती गोटे रो रे साइड बाय राइड रही रही सारा पर दिस रिजल्ट माने फाइनल पार्ट रे रिजल्ट बाहर पुणी कौन द रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ एन एड्ज ऑफ द क्रिस्टल देखो ये जेतिक स्फीयर माने साइड बाय साइड होइकी धाड़ी रे गोटे रो रे रही रहिला परे ए सब होची हमर गोटे गोटे एड्ज बुझी परछो एई एड्ज फॉर्मेशन होची बोली कहूची कोठारे गोटे क्रिस्टल ठारे एटा को क्रिस्टल क्लोज पैकिंग स्फीयर ऑफ वन डायमेंशनल क्रिस्टल रे बुझी परछ ओके नेक्स्ट किछि नाही खाली लाइन रहिबा द्वारा एड्ज फॉर्मेशन हेछि बोली कहूछि 2 नंबर थर्ड नंबर पॉइंट कहूछि इन दिस अरेंजमेंट मींस दैट अरेंजमेंट वन स्फीयर इज इन कांटेक्ट विथ अदर टू ऑफ इट्स नेबर्स मोठी नेबर्स भूल जाय इन दिस अरेंजमेंट माने ए क्लोज पैकिंग स्फीयर ऑफ वन डायमेंशन रे बिले वन स्फीयर माने गोटे स्फीयर टा पुणी इज इन कांटेक्ट विथ गोटे स्फीयर पुणी कांटेक्ट माने केतरा मेटल आटम सहित कांटेक्ट होइकी अछि कांटेक्ट विथ टू ऑफ इट्स नेबर्स दैट मान देखो पिले फिगरटा ए गोटे स्फीयर टा पुणी दीटा स्फीयर सहित तार नेबर्स माने पड़ोसी नियरेस्ट मान निकटवर्ती दीटा स्फीयर सहित एटा अछि एडा भी दीटा 1 2 3 4 5 5 2 10 माने एई गोटे स्फीयर पुणी दीटा स्फीयर सहित हैला एडा गोटे एडा दीटा पुणी एडा दीटा ए पुणी एडा दीटा पुणी एडा दीटा दीटा डिवाइड होइके रहला पर ये होइके अछंती से ए पॉइंटटा कहूछ बुझी पालो इन दिस arrangements are poses one sphere is contact with the other two of its neighbors ता पड़ोसी रे रहितबा दीटा स्फीयर सहित कांटेक्ट हे रहिछि किए ना गोटे एटम बुझी पालो नेक्स्ट वी नो दैट
आमे माने जानिछे जे द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स जेति की नंबर नियरेस्ट माने निकटवर्ती नेबर्स माने पड़ोसी किए सेडा ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर पिला माने वी नो दैट मु लिखि देछि ऑलरेडी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जेते इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एमती गोटे इंपोर्टेंट लेसन अच्छी से इंपोर्टेंट लेसन ना होची पिले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिते आम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ा से जानिबा हाउ टू फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन स्टेट और कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड सही ठारे कोऑर्डिनेशन नंबर केमिति फाइंड करा जाय रही अछि फिर भी एठी गुड स्टेटमेंट लिखि जी वी नो दैट द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स ऑफ पार्टिकल्स आमे माने जानि छे जे ना कोन ता पड़ोसी रे बा ता आख पाखरे जेतिकी पार्टिकल्स लागी रही थाए ताहाकू ही आमे कोन बोली कहबा कोऑर्डिनेशन नंबर बोली कहबा बुझी पारछ दैट मीन्स मु एठी एबे कोन कहितली गोटे स्फीयर पुनी केतरा सहित जॉइंट होई थाउची दुईटा सहित तो तार कोऑर्डिनेशन स्फीयर केते हिजो पिले दुई हिजिवो काहे कि ईच मेटल स्फीयर एटम इज कांटेक्ट विथ अदर टू ऑफ इट्स नेबर्स तार पड़ोसी रे रही दीटा मेटल स्फीयर सहित कांटेक्ट हो रोची गोटे मेटल स्फीयर सो दैट सेथिपाई पुणी यही टू डायमेंशनल अरेंजमेंट क्रिस्टाल रो कोऑर्डिनेशन नंबरटा केते हिजिवो पिले ना दुई हिजिवो देखो सीटा लिखा जाउची देखिबा आमे दज परिशेष रे हैंस कौन पाइबा द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ वन डायमेंशनल क्लोज पैक्ड अरेंजमेंट इज 2 दज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ वन डायमेंशनल क्लोज पैक्ड अरेंजमेंट इज 2 कौन पाइलो पिले एट फाइनली लास्ट कंक्लूजन पार्ट में पाइले जे ना वन डायमेंशनल क्लोज पैक्ड अरेंजमेंट रो कोऑर्डिनेशन नंबर केते ही गला पिले 2 पिले मोस्ट इंपोर्टेंट तुमको को टाइप रो क्वेश्चन आसीबो जानि जो राइट द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ वन डायमेंशनल क्लोज पैक्ड अरेंजमेंट तीन ऑप्शन देथिबो 2 4 ऑप्शन देथिबो 2 3 4 5 तमे लिखि देबो 2 लिखिबो कोन पई 2 हुए जदी why the coordination number of a one dimensional closed packed structure is 2 if somebody is asking you question that time you have to reply because we know very well each in one dimensional closed packed structure each metal sphere is contact with other two metal spheres neighbors metal spheres आमे जानि छ जे गोटे मेटल स्फीयर ता पुनी तार दुईटी पड़ोसी मेटल एटम सहित कोन नियरेस्ट होइके रोची सेथिपाई बा नेबर्स दुईटा लागी स्फीयर रोची सेथिपाई तार कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हिजो जदी तीनटा लागी लागिथिले कोऑर्डिनेशन नंबर 3 हि थांता जदी चारटा लागिथिले कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हि थांता जदी 6टा लागिथिले कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हि थांता बुझी परछो एथिके का डिफरेंस आ किछि ना एडा होची पिले कोऑर्डिनेशन नंबर डेफिनेशन सिटी पडिबो बुझी परछो नेक्स्ट कोन दोजी ना क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशन आम कौन क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन सर देलु एवं पढ़ा क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशन कौन कौन क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशन इन द टू डायमेंशनल अरेंजमेंट माने ए क्लोज पैकिंग टू डायमेंशनल अरेंजमेंट रे द स्फीयर्स आर अरेंज्ड इन रोज ना स्फीयर्स माने कौन जान तो स्फीयर्स माने एमती जो अरेंज करदेली ए माने पुणी अरेंज होइथिबे काहे रे इन रोज माने जान तो इन धाड़ी रे थिबे सो एच टू फॉर्म लेयर जदि गोटे धाड़ी रे स्फीयर्स माने टू डायमेंशनल रे अरेंज होइकी रहिला परे ना कौन फॉर्मेशन हो गोटे लेयर फॉर्मेशन हो ठीक अच्छे दिस रो कैन फॉलो ए जो रो रे जो पार्टिकल्स बा जो स्फीयर्स माने रहिबे से माने कैन पारिबे फॉलो करि पारिबे पुनी कोन गोटे वे गोटे पथ ए फेनोमेनन ए इंसिडेंट ए हैपनिंग बुझी पारछ वे माने बुझुछ गोटे रास्ता दैट मीन्स तुम गाँ आख पाखर रास्ता नुह इठिर गोटे वे बुझी पारछ तो ओके फर्स्ट वे कौन कहूँ से वेटा स्क्वेयर क्लोज पैकिंग इज रिप्रेजेंटेड बाय द शॉर्टकट लेटर SCP मु लिखि देछि देखुछ ये कौन एक्सप्लेनेशन दिया जाइए ए आउ एमती चार्टा लाइन रे एमती स्फीयर दिया जाइए आम कि जानिनु आ मझे कौन गोटे ये जो गोटे रेक्टेंगल भाई आम कौन देजे गोटे फिगर भी दिशुची हाँ ना नहीं चाहे गोटे मेटल स्फीयर चार्टा मेटल स्फीयर सहित कंटाक्ट है देखुच समस्त फिगर यही फिगर को भल भाव में प्लीज डियर स्टूडेंट्स ऑल ऑफ यू ऑब्जर्व दिस फिगर्स एंड लेटर विल बी डिस्कस वन बाय वन ओके
here in this figure is containing A is similar to triple A, similarly triple A. Yes only because each metal sphere is a contact with a row by row, placed by row by row, then to form a layer. So one by one we will be discussed in this type. In this type माने A type कहूँ जे the spheres are packed. Spheres माने कौन ही थिबे पैकिंग है कि थिबे केमती थिबे इन सच हुए ना को पत्थर थिबे ना को बाटर थिबे that the centers of all of them are in a straight line. केमती थिबे समस्त पुणी गोटे गोटे स्ट्रेट लाइन रे थिबे देखुछ स्ट्रेट लाइन वाला बुझुछ गोटे स्ट्रेट लाइन सरल रेखा बुझी पारछ केबे भी एमाने बेंड है कि नथिबे ए अरेंजमेंट रे. सेकंड कौन कहूँ क्लियरली the different rows have horizontal as well as vertical alignment. कौन कहूँ क्लियरली स्पष्ट भाव रे the different row मान देखो ए गोटे रो देइछि ए गोटे रो चारटा रो पुणी different मान भिन्न भिन्न रो have ए मान को पाखरे कौन थाई पुणी पिले horizontal माने जानिछ पिले प्योर आर ओडिया मीनिंग होछि आनुभूमिक केमति थाए horizontal माने एमिति थाए बुझिपार एमती थी स्ट्रेट लाइन भाया रही हॉरिजॉन्टल कहवा एज वेल एज आउ कौन कहूँ वर्टिकल माने कौन पिले जानिछ भूलंब केमती थी एमती भू समांतर ना भूल भाल कहली हॉरिजॉन्टल आ वर्टिकल माने देखो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल माने किछि वर्टिकल माने एमती थी सॉरी हॉरिजॉन्टल माने एमती थी वर्टिकल माने एमती थी जदि मु कोईटा दुईटा विषय जदि कन्फ्यूज कहीदेले तुम मैंने क्लेरिफिकेशन हो जाओ ठीक अच्छे. एलाइनमेंट माने कौन गोटे स्तर रे गोटे धाड़ी रे अरेंज होगी रही है देखुच ये फिगर पूरा गोटे गोटे स्ट्रेट लाइन बट ये पिले ये सब हूँ रो एडा हूँ पिले कलम रो माने धाड़ी कलम माने स्तंभ जानिच तो माने फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स रे पढ़ी थबो डिटरमिनेटेड मैट्रिक्स रे कोटा रो कोटा कलम भल भाव में जान देथिबो. नेक्स्ट इफ वी कॉल द फर्स्ट रो जदि आमे माने कॉलिंग करबा काहा को कॉलिंग करबा फर्स्ट रो को कौन बोली कॉलिंग डाकिबा ए टाइप रो बोली जदि आमे फर्स्ट रो को कॉलिंग करबा एठी जो स्टेटमेंट कहली लिखे इफ वी कॉल द फर्स्ट रो ए फर्स्ट रो को जदि आमे ए बोली डाकिया पुनी द सेकंड रो एक्जेक्टली सिमिलर टू द फर्स्ट वन इज आल्सो ए टाइप जदि आमे माने जेते बेले फर्स्ट रो को ए टाइप रो बोली जदि कॉलिंग करबा सेकंड रो पुनी एक्जेक्टली सिमिलर भलिया सिमिलर टू द फर्स्ट वन सेकंड रो को मध्य आमे फर्स्ट रो को जमी ए बोली डाकुचे सेकंड रो को मध्य एक्जेक्टली आमे ए बोली ही डाकिबा काहेकि सिमिलरली पैटर्न्स अछि ए जो भलिया अछि ए सेकंड स्टेप रो भी सेमती अछि ए सेमती कहूछि सिमिलरली सही परी एका वाले वी मे प्लेस मोर रोज आम माने प्लेस करबा जे मोर माने अधिक रोज धाड़ी टू गेट कौन पाइबा ट्रिपल ए टाइप ऑफ अरेंजमेंट जदि फर्स्ट रो गोटे लाइन को गोटे स्ट्रेट लाइन गोटे रो को जदि सिमिलरली करी तीनटा जाक आ जदि आमे पाइबा आमे वी आर गेटिंग कौन टू गेट ट्रिपल ए टाइप ऑफ अरेंजमेंट काहेकि सिमिलरली भले ए सब जिंस सजै की रही छथि बुझी परछ ना भलसे. नेक्स्ट सिंस इच स्फीयर सिंस माने कौन सडनली एट फाइनली टाइप पार्ट रे इच स्फीयर गोटे स्फीयर इज इन कांटेक्ट विथ आमे लास्ट कंक्लूजन पार्ट कौन इच स्फीयर माने प्रत्येक स्फीयर इज इन कांटेक्ट विथ फोर अदर स्फीयर इन द सेम प्लेन से कौन कहूँ ये स्टेटमेंट देखुच सिंस ये जो गोटे स्फीयर टा पुणी केतटा स्फीयर सहित कंटाक्ट हो चार्टा स्फीयर 1 2 3 4 सहित कंटाक्ट रोचे पिले वन डायमेंशनल पार्टिकल से वन डायमेंशन क्लोज पैकेट रे गोटे स्फीयर दुईटा स्फीयर सहित कंटाक्ट होता किंतु ये स्क्वेयर क्लोज पैकिंग रे स्क्वेयर माने स्क्वेयर टाइप होतिबार अछि ना नहीं स्क्वेयर माने जानि जो वर्ग चित्र ऑल साइड्स आर इक्वल ना गोटे स्फीयर पुनी चारटा स्फीयर सहित कंटाक्ट ही रहितबा को पड़िबो फोर अदर स्फीयर इन द सेम प्लेन दिस टाइप ऑफ पैकिंग इज कॉल्ड स्क्वेयर क्लोज पैकिंग जो पैकिंग स्ट्रक्चर है गोटे स्फीयर जदि चारटा स्फीयर सहित कंटाक्ट ही रही ताकू ही आम स्क्वेयर क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर दिस टाइप ऑफ पैकिंग इज कॉल्ड स्क्वेयर ये गोटे इजी स्टेटमेंट समस्ते लिखिपार मु आशा करुच्ची. दज परिशेष द टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4 आम जानीदे जे ना टू डायमेंशनल क्लोज पैकेट रो कोऑर्डिनेशन नंबर केते पिले 4 कहीं पिले गोटे मेटाल आटम पुणी 4 जन सहित कंटाक्ट ही रही था. वन डायमेंशनल रे दुई कहीं खेला कोऑर्डिनेशन नंबर एमती बीट क्वेश्चन आसीबो व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ क्लोज वन डायमेंशनल क्लोज पैकेट स्ट्रक्चर 2 लिखिबो व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ
सॉरी वन डायमेंशनल क्लोज पैकेटर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है, टू डायमेंशनल क्लोज पैकेटर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। कहीं गोटे स्फीयर चार्टा मेटल आटम स्फीयर सहित कंटाक्ट रोचे बुझिपार बिले। सो इन दिस टाइप माने ये जो क्लोज स्क्वायर क्लोज पैकिंग टाइप रे ओनली केवल अपनी 52.4% स्पेस इज ऑक्युपाइड 100 रो 52.4% एटम्स और मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स माने एक्युपाइज करके रही बाकी रिमेनिंग पार्ट वैकेंट ही रही था। बुझिपार देख ये किसी पार्टिकल्स माने प्रेस माने कनेक्ट होकर रही और किसी स्पेस भी रही जाइए जानिछ ये स्पेस रिमेनिंग पार्ट जी फिलअप होती से 52.4%। ये हूँ पिले आमर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन क्लोज पैकिंग इन लास्ट गोटे रहीगला क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन रे भी मुझे कहीदे शुण से आमर HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग माने से आमर से लेंथ ब्रेथ और हाइट कंटेन कला बेले आम नवाक पड़ो ना लेंथ ब्रेथ कंटेन करुच्चे किए क्यूब क्यूब रे भी केमती सिमिलारली ए टाइप रो कलम होकर रही थे ताइरे भी पार्टिकल्स एटम्स आयन्स बा मॉलिक्यूल्स माने केते पैक्ड होकर रोचंती बुझिपार ताइरे भी किसी वैकेंट स्पेस रही जाई था जी। सेम सिमिलारली ये भाया स्क्वायर क्लोज पैकिंग रही किसी डिफिकल्ट ना जदि हो तार भी नोट्स मुझे पठेदेवी मु आशा करी समस्ते यहाँ बुझी आ भल भाव नोट्स भी मुझे गोटे गोटे स्टेटमेंट कर लिखिदी समस्ते जाई मेंटेन्स कर। ठीक अच्छे, थैंक यू।